दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सिमोन सिनेन ने लिखी बुक की समरी। इस बुक का नाम है लीडर्स ईट लास्ट और इस बुक में हम जानेंगे कि असल लीडरशिप क्या होती है। मौजूदा वक्त में हमारा समाज इस तरह से क्यों सेट किया गया है, जहाँ लगता है कि कुछ लोगों के पास जो वो करना चाहते हैं उसकी पावर है, वहीं दूसरों के पास खुद के कोई विचार नहीं है। लीडर्स ईट लास्ट ये किताब हमारी आधुनिक सोसाइटी के कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरुद्ध उठाने वाले उन सवालों की जांच करते हैं जो हमें अव्यवस्था की ओर बढ़ा रहे हैं। ऐसे अनऑर्गेनाइज समाज में तो हम हजारों साल पहले रहे होंगे। इन सवालों को करने पर हम पाते हैं कि लीडर और फॉलोअर में बांटना केवल हमारी बायोलॉजी का स्वाभाविक परिणाम है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सभी लीडर अच्छे होते हैं। क्या है जो लीडर को बनाता है? क्या आपने सोचा है कि कैसे लीडर्स और फॉलोअर में सोसाइटी डिवाइड हो गई थी? जवाब एक्चुअल में काफ़ी सिंपल है। ये हमारी बायोलॉजी के कारण है। ये सब हार्मोन से शुरू होता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने और हमारे बिहेवियर को सही रखने में हमारी मदद करते हैं, और ये आज भी हमें उतना ही अफेक्ट करते हैं जितना वे आज से हज़ारों साल पहले प्रभावित करते थे। जब भी हम कोई काम पूरा करते हैं, जैसे अपने वेट लॉस गोल्स को अचीव करना, तो डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है जो हमें एक्साइटमेंट और खुशी से भर देता है। सेफ्टी की फीलिंग हमारी प्रोग्रेस का मेन इंजन है और इसे ग्रुप और उसके लीडर द्वारा इंश्योर किया जाना चाहिए। जब ये सर्वाइवल की बात आती है तो एक ग्रुप में रहने से कई फ़ायदे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अकेले खतरों का सामना नहीं करना पड़ता है। ये हम सुरक्षा की भावना देता है जिससे हम धमकियों से बचने की बजाय प्रोग्रेस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा की फीलिंग ऐसे ही बाहर नहीं आती। ये एक ग्रुप के लीडर का काम होता है कि वो अपनी कम्युनिटी मेंबर के चारों ओर एक सर्कल और सेफ्टी बनाए। सुरक्षा चक्र इन लोगों का एक ग्रुप को डिस्क्राइब करता है जो कॉमन वैल्यू और बिलीव को शेयर करते हैं और एक दूसरे को खतरों से बचाने की कोशिश करते हैं। इस सर्कल के अंदर मेंबर एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं और इस तरह प्रोग्रेस के लिए अपने रिसोर्सेज को आपस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक ही लीडर होता है जो निर्णय करता है कि ये चक्र कितना मजबूत बनेगा। आज लीडर एक कंपनी कल्चर और वैल्यूज़ को डिसाइड करता है और इस तरह उनकी एम्प्लॉयज़ की मेंटेलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के प्रति हमारी निकटता और सहानुभूति से आती है, जिसके बिना हम बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक लीडर की भूमिका में होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे हैं। जब लीडर और टीम के बीच के संबंध किसी भी तरह से अलग होते हैं तो परिणाम बहुत बुरा होता है। संक्षेप में ये इसलिए है क्योंकि असल में जिम्मेदारी का मतलब दूसरों लोगों को देखभाल करना है। हमारी जिम्मेदारी की भावना हमारी सहानुभूति से आती है। इसे किसी और के जूते में खुद के पैर रखने से की एबिलिटी भी कहा जाता है। सहानुभूति के बिना हम उन निर्णयों के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते जो दूसरों को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के लिए टाइटैनिक की पहली यात्रा पर विचार कीजिए। मैनेजमेंट के लिए यात्री की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने एडिशनल लाइफ बोट की लागत में कटौती करने का फैसला किया। हालांकि एडिशनल लाइफ बोट ने टाइटैनिक को डूबने से नहीं रोका था, मगर इस तरह के खतरनाक निर्णय लेने से कई अनावश्यक मौत हुई। मॉडर्न सोसाइटी बेटर और फास्टर परफॉर्मेंस के लिए एडिक्टेड हो गया है। ये एडिक्शन हमारे बायोलॉजी से डीपली कनेक्टेड है। जब आपके एक अच्छे लीडर की कल्पना करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आप शायद उनके स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में सोचते हैं जो उनको उस फील्ड में एक्सेल करने में मदद करता है जिसमें वो अच्छे हैं। वास्तविकता में ये सब ईमानदारी और दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने की योग्यता से मिलता है। हमें अपने लीडर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि उनमें ईमानदारी होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लीडर्स केवल इंसान हैं और इसलिए हम उनसे हमेशा सही होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम क्या उम्मीद करते हैं? यही कि वे अपनी गलतियों के बारे में ईमानदार रहें और खुद की जिम्मेदारी लें। इसके अलावा एक बार जब लीडर ने अपने ग्रुप का विश्वास जीत लिया हो तो उन्हें दूसरों के साथ संबंध बनाकर और उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अपने कलीग्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, किसी भी व्यक्ति के साथ उसे ईमानदारी रखते हुए उनकी ज़रूरतों पे फोकस करके असली कनेक्शन बनाए रखना चाहिए। एक लीडर होने का मतलब है कि एक विज़न को पूरा करने के लिए दूसरों को अपने आप से आगे रखना चाहिए। जब आप अपने देश के अगले लीडर के लिए वोट करने के लिए वोटिंग बूथ पर जाते हैं तो आप किन बातों पर विचार करते हैं? किस तरह की पर्सनल क्वालिटीज़ की तलाश करते हैं?
क्या है जो एक रेगुलर पर्सन नहीं बल्कि एक लीडर बनाता है। मूल रूप से एक लीडर भविष्य के लिए एक विज़न बनाता है जिससे पूरा ग्रुप फुलफिल करने के लिए प्रेरित होता है। बिल गेट्स के बारे में ही सोचिए। उनका लक्ष्य अरबों डॉलर कमाना नहीं था, ना ही महान कंपनी बनाने का उनका सपना। हर डेस्क पर एक कंप्यूटर रखना था। फ्यूचर के लिए एक विज़न प्रदान करके लीडर वास्तव में एक नेतृत्व की सेवा करते हैं। ये सिद्धांत मरीन कार्प्स में काफ़ी सात्विक रूप लेता है, जहाँ सबसे अधिक वरिष्ठ सदस्य हमेशा अपना खाना लास्ट में खाता है। ये ना तो कोई एग्रीमेंट है, ना तो कोई ऑर्डर है, लेकिन एक स्टेटमेंट है कि लीडर्स अंत में खाते हैं, केवल एक बार जब वे अपनी स्वयं की ज़रूरत को सबसे आखिर में रखते हैं, तभी वे कह सकते हैं कि उन्होंने लीडर्स का रूप में अपनी स्थिति अचीव कर ली है। लीडर्स को सच्चा अर्थ शब्द के भीतर ही पाया जाता है। आपको लोगों को एक निश्चित दिशा में लीड करना चाहिए, उन्हें रास्ता दिखाना चाहिए और उन्हें उस पर चलने के लिए एक पर्पस देना चाहिए। इस बुक का मुख्य संदेश है कि सच्चा लीडर अपने ग्रुप की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत पे प्रायोरिटी देते हैं और वो इस प्रकार से ये इंश्योर करते हैं कि पूरा ग्रुप एक साथ प्रगति करे, क्योंकि एक लीडर का विज़न ही किसी एक्शन को लेने का कारण होता है। ये सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि ये लीडर पॉजिटिवली काम करे। याद रखें, अपने एम्प्लॉयज़ ही आपका परिवार है। ये थी सिमोन ने लिखी किताब लीडर्स ईट लास्ट। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की समरी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।